अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का 25वां साल गिरा है। आज से 25 साल पहले इन्होंने शुरू किया था। आगे इसको कहाँ तक ले जाना है? देखिए, किसी भी संस्थान का 25 वर्ष पूर्ण होना इस बात की पुष्टि करता है कि संस्थान ने सही तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। संस्थान ने समाज में अपनी विश्वसनीयता बनाई है, संस्थान के प्रति लोगों का भरोसा है और संस्थान ने अच्छे परिणाम दिए हैं, तभी 25 साल तक कोई भी संस्थान आगे बढ़ता है। और निश्चित रूप से अम्बेडकर ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षण व्यवस्था, प्रोफेशनल एजुकेशन दिया है, स्किल्ड किया है। उसके कारण नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला है और अलग अलग कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज इस संस्थान में कराए जाते हैं, जिसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो मुझे सारी जानकारी दी गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं संस्थान को। 25 साल जिस तरीके से अच्छे ढंग से समाज को शिक्षित करने में इस संस्थान ने लगाया है, आगे आने वाले वर्षों में भी संस्थान इसी तरीके से काम करता रहे। क्या सर बिहार में हेल्थ सेक्टर में बच्चों के लिए चांस भी है? मैंने कहा ना कि अभी मैंने संबोधन में भी कहा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो पिछले कार्यकाल में बिहार में कुल लगभग 38,000 नियुक्तियां हमने की थी अलग अलग कोटि के, जिसमें से केवल 18,000 नियुक्तियां तो नर्सिंग सेक्टर में था, जिसमें एएनएम बड़ा नंबर था, उसके बाद जीएनएम था। तो ये 18,000 नियुक्तियां तो इस सेक्टर में इसीलिए किया गया कि इस सेक्टर में जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो बच्चे बेहतर तरीके से विश्वास के साथ और इस क्षेत्र में आगे पढ़े लिखे, सेवा का भाव हो। और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जो नर्सिंग सर्विसेज है, आप याद कीजिए बिहार में पहले बाहर से बहनें आती थी सेवा देने के लिए, किसी भी अस्पताल में जाने पे ऐसी ही स्थिति रहती थी। लेकिन आज बिहार के अंदर ये व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और व्यवस्थित हुई है कि अब शायद बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे घर की बेटी जो हमारी है, अब न केवल बिहार में सेवाएं दे रही हैं, बल्कि हमारी बेटियां अब दूसरे राज्यों में भी जाके लोगों को सेवा देने का काम कर रही है। तो यही तो परिवर्तन है, यही तो विकास है, यही तो दिखाई पड़ रहा है। तो जो हमने अभी किया है, अभी फिर जब दूसरी बार मैं मंत्री बना हूँ तो बहुत शीघ्र बिहार में और लगभग 11,000 नर्सों के एएनएम की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं, ताकि ये बच्चे उत्साहित होते रहें और सरकार में भी आके सेवा करें, प्राइवेट सेक्टर में भी जाके सेवा करें। और अब हमारे बच्चे जो हैं वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और सरकारी क्षेत्र में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी जो इस प्रकार के संस्थान हैं उसमें क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इस दिशा में भी हम विशेष पहल कर रहे हैं, विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जो संस्थानें गवर्नमेंट के सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हैं वो बच्चे को और बेहतर तरीके से पढ़ाएं और उसको स्किल्ड करें। लालू जी ने ट्वीट करके कहा है कि उस इमरजेंसी को सही ठहराया है, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं उनको दिखाई दिया है, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में अघोषित इमरजेंसी है। लालू जी को ये बोलना ऐसा लगता है कि समय के साथ उनका दिल भी बदला है, उनका विचार भी बदला है। नहीं तो जो हम लोगों ने लालू जी के बारे में 74 के आंदोलन को सुना है, वो तो कांग्रेस के विरोध में सड़क पे जेपी के नेतृत्व में लड़ने वाले सिपाही थे। और जयप्रकाश नारायण जी ने तो इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ, उस आपातकाल के ही खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें भारत के संविधान को कुंठित कर दिया गया था और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। और क्या नारा लगाते थे उस समय लालू प्रसाद जी, याद करें। और उनको बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री का नाम मीसा क्यों रखा था, मीसा रखने के पीछे क्या सोच थी। उस समय बहुत इनको सुख शांति मिलता था जेल में, इसीलिए बेटी का नाम उन्होंने मीसा रखा था। क्या बताना चाहिए ना कि मैंने जेल जाने के उपलक्ष्य में उसका नाम रखा था, यदि ऐसा था। और मैंने लालू जी का ही पूर्व में बयान मैंने सुना हुआ है कि अपनी बड़ी पुत्री का नाम उसलिए उन्होंने रखा था कि जो मीसा कानून बना था वह बहुत ही कष्ट देने वाला था,
लोकतंत्र के विरोध में था और ये ऐसा उसके खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसके संकेत के रूप में उन्होंने ऐसा निर्णय किया था कि ऐसा हम कभी जीवन में नहीं होने देंगे। और जब ये कांग्रेस के संपर्क में गए उसके पहले तक लालू जी के सारे बयान जितने भी हैं 1974 से लेके 1990 तक के सारे बयानों को उठा के देख लीजिए तो लालू जी आज फिर माफ़ी मांगे समाज से कि हमने जितने बयान उस समय दिए थे उस वक्त मैंने समाज को भ्रमित किया था, मैंने उस वक्त समाज को गलत बताया था। जयप्रकाश नारायण जी के साथ मैं जो काम उस समय किया, मैंने जो लड़ाई लड़ी वो गलत लड़ाई लड़ी। ये सब बात नहीं है, मूल बात है आज कांग्रेस के शरण में ही जीवन है, इसलिए कांग्रेस का गुणगान करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। इसलिए समय के साथ उनका दिल बदल रहा है, विचार बदल रहा है और बोली भी बदल रही है। प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स में उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? मैंने कहा ना, आज का ज़माना ऐसा है जिसमें बच्चे जल्दी स्किल्ड हो जाएं और किसी भी क्षेत्र में समाज में बहुत सारे आयाम हैं, तो किसी भी क्षेत्र में काम करने की विशिष्टता उनके अंदर जल्दी आ जाएगी, गुणवत्तापूर्ण कार्य करने लगेंगे तो नेचुरल उनका आय बढ़ जाता है। तो हमको लड़कों को बेहतर तरीके से स्किल्ड करने का काम हमेशा करना चाहिए।